नई नहरों की मुखालफत में सिंध में एहतजाज, कहीं रेल की पटरियां और कहीं सड़कें ब्लॉक। कराची में मलीर और गुलशन हदीद समेत मुख्तलिफ मुकामात पर पुरतशद्दुद एहतजाज। खैरपुर में वकला के धरने का तीसरा रोज। कौम परस्तों ने रेलवे ट्रैक बंद रखने के बाद बहाल कर दिया। अवाम एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनें घंटे तक खड़ी रहीं। कौमी शाहराह और मुतबादिल रास्तों की भी बंदिश। सखर में बबरलो बाईपास पर एहतजाज, जामशोरों में अंडस हाईवे पर धरना। कंटकोत, बदीन, शिकारपुर, नवाबशाह समेत कई अजला में कारोबार बंद। विफाक और सिंध का कैनाल्स का मसला बातचीत से हल करने पर इतफाक। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। नहरों का मसला हल करने के लिए जल्द मुलाकात पर भी इतफाक किया। राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की है। शर्जील इनाम मेमन बोले, पीपल्स पार्टी पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। मुतनाज़ कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। कैनाल्स के मामले पर मुज़ाकरात को तैयार हैं। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के मुतज़ाद बयानात। सिंध के सीनियर वजीर का मुज़ाकरात का ऐलान। मेयर कराची का इनकार। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पहले कैनाल्स मंसूबे के खात्मे का ऐलान करें, फिर मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म से कोई ऐलान ना मुज़ाकरात, फैसला चाहते हैं। उम्मीद है मुतनाज़ा कैनाल्स प्रोजेक्ट मजीद आगे नहीं बढ़ेगा। पंजाब के वज़रा के बयानात से मामलात खराब हुए। पंजाब में भी पानी की कमी है। नई नहरों के लिए पंजाब अपने इलाके का पानी काटेगा। अगर ये कोई समझता है कि हम इस तरह ये जो इश्तियाल अंगेज़ी से, ये जो इस तरह की कोशिशों से इनका रास्ता रोकेंगे, जितना सिंध इनका है उतना ही मेरा भी है, आपका भी है। नहरों का मामला। वफाकी हुकूमत जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठ कर बातचीत करेगी। वज़ीर ममलिकत खेलदास की मीडिया से बातचीत बोले, चाहते हैं कैनाल्स का मामला खुश असलूबी से हल किया जाए। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ है, उन्हें दूर किया जाएगा। ऐसा इक़दाम नहीं उठाया जाएगा जिससे एक सूबा नाराज़ हो। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान दरारें डालने वालों की साजिश को नाकाम बनाएंगे। इश्तियाल अंगेज़ी नहीं होनी चाहिए। कल हमला, आज जमानत। वजीर मुमलत की गाड़ी पर हमले के मुलजिमों की फौरी सुनवाई हो गई। खेलदास पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार कौम परस्त तंजीम के अहदेदार जलाल शाह की जमानत मंजूर। जलाल शाह और साथी जमाल तारा को वजीर मुमलिकत के काफिले पर डंडे, अंडे और टमाटर बरसाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। सिंध में वज़ीर मुमलिकत पर मनसूबे के तहत हमला किया गया। सिंध हुकूमत ने हमले की मसम्मत नहीं की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, खेलदास पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सियासी और शिद्दत पसंद गिरोह अपनी कार्रवाई किसी शक्ल में कर रहे हैं। फ़लस्तीन के नाम पर इंतशार फैलाया जाता है। किसी को अमन ख़राब करने नहीं देंगे। सियासत अपनी जगह, किसी की ज़िंदगी से खेलना कबूल नहीं है। पंजाब में पावर शेयरिंग, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास। गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास में राना सनाउल्लाह, गवर्नर सलीम हैदर, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब, नदीम अफजल चंद शरीक हुए। हसन मुर्तज़ा अली, हैदर गिलानी और मखदूम अहमद महमूद ने भी शिरकत की। इजलास में पावर शेयरिंग पर पेशरफ्त का जायजा लिया। राब्ता कमेटी की ज़ैली कमेटी की मुलाकातों में होने वाले फैसलों पर भी बातचीत की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। सेक्टर D12 और शाह अलादिता के इलाके में ओले बरसे। जुड़वा शहरों में मजीद बारिश और तेज हवाओं के साथ यालाबारी का इम्कान। टेक्सला, वाकेंट और हरिपुर में भी बारिश और यालाबारी हुई। गर्मी का जोर टूट गया। चित्राल के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। कराची में गर्मी का पारा चढ़ गया। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री से ज्यादा महसूस की गई। कराची 3 दिन तक शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री बढ़कर 40 से 42 तक जाने का भी इम्कान है। समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। दिन के औकात में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा जरूरी है। पूरे पाकिस्तान में लाखों बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोलियो से बचाव की मुहिम के सिलसिला में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इज्तिमाई ताउन से पोलियो पर जल्द काबू पा लेंगे। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम किए गए हैं। वालिदैन पोलियो टीमों से ताउन करें। पाकिस्तान के जो मुसाफिरीन हैं जो बाहर मुल्क से सफ़र करते हैं, उनको ये कौमी एयरलाइन जो है एक बेटर ऑप्शन जो है प्रोवाइड करेगी। PIA की लाहौर से बाकू के लिए प्रवासों का आगाज। पहली प्रवास 152 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीब वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ मेहमान खुसूसी थे। बोले, कुछ अरसा कबल लोगों का ख्याल था PIA मुश्किल से नहीं निकल सकेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत इस्लाहात के बाद PIA अपने कदमों पर खड़ी है। इस प्रवास से पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। आइंदा सीजन में गंदम काश्त नहीं करेंगे। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों से मजाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने किसानों के किसी नुमाइंदे से मुलाकात नहीं की। सदर किसान इत्तेहाद खालिद कोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, आज किसान के पास खाद खरीदने के भी पैसे नहीं। एहतजाज के अलावा कोई चारा नहीं रहा। किसान के लिए कोई सहूलत नहीं। फसल का रेट चाहिए। FBR के एहलकारों का कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। FBR की पॉलिसियों के खिलाफ FBR एहलकार एहतजाज करेंगे। FBR ग्रेड 17 से ऊपर अफसरान को दी गई इमरात के खिलाफ एहतजाज होगा। मुल्क भर में RTOs दफातर में FBR एहलकार कलम छोड़ हड़ताल और एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी का ईस्टर का त्यौहार। गिरजाघरों में इबादत और खुसूसी तकरीबात। सदर और वज़ीर आज़म की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। वज़ीर इत्तलात अता तारर की लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब। बोले, मसीही बरादरी ने क़याम पाकिस्तान में भी अहम किरदार अदा किया। उड़ान पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम है। मरियम नवाज ने पंजाब में अवामी खिदमत के रिकॉर्ड तोड़ दिए।